नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान आंदोलन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़े जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर आज प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए हैं। तो दोस्तों क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, आइए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। मोदी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो उनके विरोधी कई दिनों से पूछ रहे थे। आज मोदी ने उस झूठ से पर्दाफाश किया जो किसान आंदोलन के नाम पर कई दिनों से फैलाया जा रहा है। उनके आलोचकों ने कई सवाल उठाए। क्या एमएसपी खत्म हो जाएगी? क्या मंडियां बंद हो जाएंगी? क्या किसानों की ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए उद्योगपति किसानों पर हावी हो जाएंगे? क्या नए कानून आने के बाद किसान व्यापारियों के गुलाम हो जाएंगे? क्या मोदी सरकार छोटे किसानों को ख़त्म कर देगी, सिर्फ बड़े किसान बचेंगे? क्या मोदी किसान की कीमत पर उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? सवाल यह भी उठ रहे थे कि अगर ये कानून किसानों के फ़ायदे के लिए है तो किसान 75 दिन से धरने पर क्यों बैठे हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो किसानों और सरकार के बीच समझौता नहीं होने देना चाहती? क्या किसानों के बीच ऐसे लोग घुस गए हैं जो आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर दुनिया भर में किसान आंदोलन को लेकर भारत की बदनामी क्यों हो रही है? सवाल तो यह भी था कि सिख और जाट किसान पीएम से नाराज़ क्यों हैं? क्या किसानों को लेकर सरकार का रवैया तानाशाही भरा है? पीएम मोदी ने सब कुछ सुना, देखा और सोमवार को राज्यसभा में एक साथ सारे जवाब दे दिए। उन्होंने सारे हिसाब बराबर कर दिया। जो लोग जवाब मांग रहे थे उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एमएसपी और मंडियों की बात की। उन्होंने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। राशन की दुकानों से गरीबों को अनाज देने का काम जारी रहेगा। सरकारी मंडियां जारी रहेंगी और आधुनिक होंगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मंडियों में सुधार होगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसानों की ज़मीन पर कब्जा होने की आशंका हो। उन्होंने कहा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि औद्योगिक घराने किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि किसान की ज़मीन पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देकर फिर समझाया और बताया कि दूध का व्यापार किसान ही करते हैं। कृषि क्षेत्र के व्यापार में डेयरी प्रोडक्ट की भागीदारी 28% है। किसान जहां चाहे जिसे चाहे दूध बेच सकते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या कोई कंपनी वाला किसान की भैंसें जबरन खोल ले गया? इसी तरह अगर किसान कंपनियों के साथ सीधा व्यापार करेंगे तो उनकी ज़मीनों को कोई खतरा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार जो कर रही है वह छोटे किसानों के हित में है। इससे छोटे किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के नाम पर जो कुछ भी किया गया है उसका फ़ायदा बड़े किसानों को ही मिला है, जबकि देश में 86% छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। ये वे किसान हैं जिनके लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। मोदी ने सवाल किया कि क्या इन किसानों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? किसानों के इस आंदोलन में ज़्यादातर किसान पंजाब से हैं और आंदोलन की तस्वीरें फैलाकर यह कहा गया कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार सिखों पर जुल्म कर रही है और मोदी सिखों का सम्मान नहीं करते। इसलिए मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर सिखों का जिक्र किया। उन्होंने कहा सिखों ने देश के लिए जो किया है उस पर देश को नाज है। देश सिखों का सम्मान करता है। इसलिए किसान आंदोलन को लेकर जो लोग सिखों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि सिखों ने सेवा और बहादुरी की मिसाल पेश की है। किसान संगठनों के इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट की ताकत है। कांग्रेस पर्दे के पीछे है लेकिन वामपंथी दल खुलकर साथ दे रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कम्युनिस्टों की बात की और लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने का उदाहरण दिया। मोदी ने कहा देश में हरित क्रांति ऐसे ही नहीं हुई है। शास्त्री जी को भारी विरोध झेलना पड़ा। उस वक्त कोई कृषि मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त वामपंथी शास्त्री जी को अमेरिका का एजेंट बताते थे। अब वही कम्युनिस्ट फिर कह रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका के इशारे पर कृषि कानून बनाया है।
बात में तो कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में कम्युनिस्ट पूरी तरह से एक्टिव है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, इसलिए पीएम मोदी ने वाम दलों का जिक्र किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कभी शाहीन बाग के धरनेबाज, कभी जेएनयू में आज़ादी के नारे लगाने वाले किसान आंदोलन में दिखाई दिए। हालांकि किसान संगठन के नेता ने बार बार खुद को इन लोगों से अलग किया, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने इन लोगों से सावधान रहने को कहा और इस तरह के आंदोलनकारियों को एक नया नाम दिया, आंदोलनजीवी। पीएम मोदी ने कहा, दो चीज़ों से सावधान रहना है, एक आंदोलनजीवियों से और दूसरा एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से। लाल किले पर हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हुए बैरिकेड्स को मजबूत किया, कंक्रीट की दीवारें बनाई, ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर उत्पाद ना मचा सके इसलिए सड़क पर टायर पंचर करने वाली कीलें लगाई गई, कटीली तार लगाई गई। भारत को बदनाम करने के लिए इन बैरिकेड्स की तस्वीरें दुनिया भर में फैलाया गया, इस आरोप के साथ कि मोदी भारत के लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि किसानों का दमन किया जा रहा है, किसी को भी अपनी बात कहने का हक नहीं है। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की एक व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीयों की जीवन शैली है, संस्कृति का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जो मोदी का बयान है, क्या आप उन सबसे सहमत है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कहा वो ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।